कल हमने क्या देखा था, 2.5 की कुछ सरसमीकाएं देखी थी जो इसमें यूज होने वाली रहती थी। अब इससे संबंधित हमने कितने सवाल देखे थे, आपके 3 सवाल देखे थे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लेते हैं कि उपयुक्त समीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो अब ये पहला भाग देखो, तो हम क्या करते हैं, जब सवाल को हल, और हल में जैसे कि वैसे हम सवाल को लिख देते हैं। हमारा क्या हो गया, x धन 2y धन 4z की भाई, ठीक है। अब इसमें साफ बोल दिया है कि सरसमीकाओं का प्रयोग करके। तो अब यहां पर देखो, हमको मालूम है चूंकि a धन b धन c की घात 2 बराबर, हमने कल आपको सरसमीका बताई थी, तो क्या होती है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca, ठीक है। यही होती है सरसमीका। अब यहां से देख लें, यहां पहले कौन है, क्या है, a, तो यहां कौन है देखो, तो तुलना जब करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार देखो यहां पर क्या है, b है, तो यहां पर बीच में देखो कौन है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, 2y हो गया। इसी प्रकार देखो यहां अंत में क्या है, c है, तो c बराबर देखो कितना हो जाएगा, 4z। तो ये रखे अपन ने x धन b की जगह में देखो धन, c की जगह में देखो 4z, और इसकी घात कितनी लिखी है, बराबर है, तो हमने भी लिखे, चलो a का वर्ग, a का वर्ग यानी x का वर्ग धन, अब देखो b का वर्ग यानी, तो ऐसा लिखेंगे हम, देखो 2y और इसको कोष्टक में 2y का वर्ग धन, अब देखो जरा क्या है, c का वर्ग, तो c का वर्ग यानी 4z की घात धन, अब देखो 2, तो 2, अब यहां कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब क्या मानते हैं अपन, गुणा। अब a x, ठीक है, गुणित, अब गुणित देखो कितना हो जाएगा, बोलो गुणित, तो a की जगह में कितना हो गया x, और b की जगह में, चलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलिए। अब फिर काय का चिन्ह है हमारा, धन का, अब उधर जगह नहीं है, मैं नीचे ला ले रहा, ठीक है। अब यहीं से देखना जरा, 2, तो 2 गुणित b का मान कितना है, 2y, शर्माना नहीं, बोलते भी जाना है, और c का मान 4z, फिर काय का चिन्ह है देखो, धन का, तो हमने भी लगा दिए। अब 2 है तो 2 गुणित, अब c का मान देखो गुणित, और a का मान देखो, चलो क्लियर हुआ। यहां तक यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। चलिए अब हल करें, x का धन 2 का वर्ग यानी, और y का क्लियर धन 4 का वर्ग यानी, और z का धन 2 दूनी क्या, x, फिर धन लगा दिए धन, चलो यहां तक हो गया। अब देखो 2 दूनी और 4 चौके 16, ठीक है, और क्या हो जाएगा, y, फिर धन है तो 2 चौ 8, क्या हो जाएगा, zx, z, और यही हमारा क्या हो जाएगा। तो देख, चलो पहला भाग हल करें। अब कौन सा भाग हल करेंगे अपन, सेकंड भाग। तो देखना जरा सेकंड भाग में फिर जैसी लिखा, बोलिए जरा, बोलो, 2x ऋण धन की घात, और हमको एक ही फार्मूला मालूम था, फार्मूला, तो इसी से हम करते हैं ना, अपन बार बार नहीं बदलेंगे फार्मूला। तो हमने क्या करा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखो जरा, a धन b धन c, ठीक है, का होल वर्ग बराबर क्या होता है, हाँ, धन 2bc धन, क्लियर। अब यहां पर देख लें, फिर से तुलना कर लो,
तो यहाँ ए है, यहाँ पर देखो कौन है, क्लियर ना। अच्छा अब यहाँ देखो बी है, यहाँ क्या है, पूरा चिन्ह सहित। आगे ना समझ में आ रहा, इन्होंने डबला बना दी सर ने, कहना ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, है ना, समझाने के लिए। बोलो बी बराबर कितना हो गया, ऋण पाई। अच्छा सी बराबर देखो, यहाँ सी है तो यहाँ सी देखो कितना है, तो सी बराबर कितना है, क्लियर। रख दे वैल्यू हम, तो चलो ए की वैल्यू रखो, कितना है 2x। फिर देखो यहाँ धन है, परंतु b का मान क्या है, तो b का मान बोलो ऋण का बाय। फिर देखना धन c का मान बोलो, और इसकी घात कितनी है, बराबर, ठीक है। अच्छा अब a का वर्ग यानी तो 2x का ऐसा लिख देंगे हम, होल वर्ग बना देंगे। फिर इसका नहीं तो कभी ऐसा मत लिख देना आप, उन्ना के 2x का वर्ग, इसका मतलब समझ रहे कि x में वर्ग है पर 2 में वर्ग। तो ऐसी गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये छोटा कोष्टक इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 2x का वर्ग धन b का मान देखो कितना है, तो ऋण बाय का, ठीक है, धन c का वर्ग यानी फिर धन 2 गुणित a का मान कितना है 2x गुणित b का मान ऋण बाय धन, ठीक है। तो गुणित b का मान देखो कितना है, तो हमने लिखे ऋण बाय गुणित c का मान देखो कितना है z धन। अब देखिए जरा गुणित c का मान बोलो z गुणित a का मान बोलो 2x। यहाँ यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। अब चलिए रखे मान, अब 2 का वर्ग 4, तो बोलो 4x का। और कभी भी लाइफ में कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात यदि सम संख्या है, तो जब घात हटती है उसे हल करते हैं, जब के बाहर आता है तो वो धन के रूप में बाहर आता है। तो बताओ ये ऋण काय में बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि कि ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, धन बाय का। अच्छा धन फिर बोलो जेड का धन। अब देखो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, तो हमने ऋण लगा दिया, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा x। अब यहां भी देखना धन ऋण 2y, ठीक है, और यहां धन 2 दूनी z, और यही हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। चौथा, पांचवा और छठवा में किस में प्रॉब्लम है आप लोगों को, छठवा। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम छठवा, ये क्वेश्चन में खुद रहा है 1/4 ऋण 1/2 b और धन 1, और इसकी घात कितनी है 2, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को हल करते हैं, तो हल करते हैं लिख लेते हैं। ये जिसके बटे में कुछ नहीं रहता तो कितना मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा a का अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा, तो a बटे कितना हो जाएगा, ये 4 कम ऋण, ऐसे इसको भी करो क्या हो जाएगा, हाँ b बटे धन a की घात। चूंकि हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं जल्दी से बताओ, कि a धन b धन c की घात 2, ये बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2। धन कितना हो गया 2ab धन 2bc धन 2ca हो। अब यहीं से देख लो a बराबर कितना हो गया, तुलना करेंगे तो a/4। अच्छा b बराबर बोलो माइनस, और c बराबर रखते वैल्यू, तो बोलो a का मान कितना a/4, ठीक है, हो गया। धन b का मान b/2 धन की घात
बराबर ए का वर्ग। ए का वर्ग यानी ए बटे 4 का धन बी का वर्ग यानी धन सी का वर्ग यानी धन 2 गुणित ए का मान देखो कितना है, ए बटे 4 गुणित बी का मान देखो कितना है, क्लियर, धन। अब देखना 2 गुणित बी का मान गुणित सी का मान धन 2 गुणित सी का मान गुणित ए का मान ए बटे। अब चलो हल कर ले अपन इसको। तो देखना ये वर्ग जो है अंश में अलग चला जाता है हर में, तो ए का बोलो वर्ग बटे 4 का वर्ग यानी 16 धन। क्यों धन बोल रहा हूँ, क्योंकि अब भी बताया कोई भी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या हो तो वह काय में परिवर्तित हो जाती है धन में। तो चलो कितना हो जाएगा, बी का बटे 2 का वर्ग यानी, ठीक है, धन 1 का वर्ग यानी। अब देखना ये 2 से कट गया, ये धन और ऋण मिलकर क्या होगा, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। अच्छा बोलो, अरे बोलो ना, ए बी, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, क्लियर। अच्छा यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद चलो कट गया, धन और ऋण, ऋण कितना, क्लियर, तो बी। फिर उसके बाद धन है तो धन, 2 1 कम 2 दूनी 1 कम बटे, ठीक है। अब देखना जरा, और इसको चाहो तो आप 1 बटे 16 ए का वर्ग ऐसा लिख सकते हैं। धन इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 4 बी का धन 1, ऋण 1 बटे 4 क्या लिख सकते हैं, ए बी, ऋण बी, धन क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 बटे 2 ए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या कीजिए बोल रहा है। तो अब लिखते हैं हम, तो देखो 4x का धन 9y का धन 16z का धन 12 ऋण 24y और ऋण 16x, क्लियर। अब यहीं से ये पहला तीसरा यही भाग मेन है हमारे, कौन कौन से, पहला दूसरा और तीसरा। क्यों मेन है, इसको जरा ध्यान से समझना, कोई कहीं पर ध्यान नहीं देगा, केवल यहाँ फोकस करोगे, ठीक है। तो देखो 4 कितने का वर्ग होता है बेटा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x का वर्ग, नहीं लिख सकते हैं तो बताओ, नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं ना, धन। अच्छा 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल वर्ग, मैंने एक बताया था होल वर्ग लगाना। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 धन। अब जरा यहाँ जरा दिमाग में बिठा लेना, क्या बिठाना देखना, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca धन c का, यही होता है। तो देखो इसका मतलब देखना 2, तो अब इस भाग को तोड़ रहे हैं, से तोड़े तो 2 गुणित ए यहाँ क्या है देखो 2, तो 2x गुणित बी 3, क्लियर हुआ ना, 2 दूनी 4 3 x y आ गया। अब यहां देखना ऋण है, रहने दो, ऋण है तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। अब देखना जरा, ये ऋण है तो हमने लिखे, अभी और जमाएंगे, तो 2 गुणित बी का मान क्या है 3y, ठीक है, गुणित सी का मान देखो कितना है 4z, तो मुझे दिया 6 4 y और ये ऋण है तो क्लियर हो गया। अब जरा
हाँ, यहाँ आवश्यकता पड़ रही थी इसीलिए मैंने इसको बताया। अब यहाँ देखना है ना। चलिए फिर ऋण है तो चलो 16 को भी ऐसे ही 2 गुणित सी क्या है जल्दी से बोलो, 4z गुणित ए क्या है 2x, 4 दूनी 8 दूनी xz या zx। अब जरा और देखना, अब मेन स्टेप में आए हैं। अब मेन स्टेप, तो मेन स्टेप में आने के लिए देखना a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब बराबर देखना a धन b धन c का। अब यहां पर देखो पहले पद में माइनस है क्या, इसका मतलब कि a माइनस है क्या, आ गया ना समझ। a माइनस, हाँ b हो सकता है, b पे सोच सकते हैं अपन, b हो सकता है, परंतु यदि b होता तो देखो जो c है ना यहाँ माइनस होता है कि नहीं, a और b होता तो यहाँ माइनस होता है कि नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ b भी माइनस। तो चलो a माइनस नहीं b माइनस नहीं, तो अब क्या बचा, c बचा ना। तो जहां जहां c आएगा वहां माइनस लगेगा। देखो जे c आया तो यहाँ माइनस हो गया, जे c आया तो देखो यहाँ माइनस हो गया। ऐसे ही देखो जरा, देखो 2c माइनस हो गया, यहाँ 2bc माइनस हो गया। इसका मतलब c का आएगा मिला आपको ऋण का। तो अगले स्टेप में देखो जरा हमको क्या करना पड़ेगा, 2x का धन 3y का धन -4z का। क्लियर होगा, पकड़ ली ना अपन ने कि कौन माइनस है करके, और धन ये 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस की जगह में अब क्या लगा देंगे अपन प्लस। तो 2 गुणित 3y गुणित -4। क्लियर, यहां भी क्या लगा देंगे हम धन, क्या हो जाएगा 2 गुणित, अब देखो ऋण 4z और गुणित 2x, और ये बराबर ये सरसमीका होती है। तो यहां पर देखना a बराबर कितना हो गया 2x, b बराबर बोलो और c बराबर बोल दो, और ये होता है किसका वर्ग, a धन b माइनस c का होल वर्ग। तो a आने b आने और c मतलब माइनस का। क्लियर, अब यहां देखो ये कितने बार है, 2 बार लिख दो। तो 2x धन 3y ऋण 4z इंटू 2x धन 3y ऋण 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा। चलो क्लियर हुआ कि नहीं है बताओ, ठीक है, क्योंकि कितना समय सवाल में लगता, परंतु ए ऋण का बना क्या बी ऋण का बना ये मैंने बताया। और लाइफ में हमेशा याद रखना, देखो यदि ए ऋण का है, ये ट्रिक है, ए ऋण का है तो पहला पद ऋण का, इसमें ए ही नहीं है तो दूसरा पद ऋण का होगा क्या, तो कौन सा होगा, तीसरा पद। अच्छा, अब बी ऋण का हो तो पहला ऋण का, दूसरा ऋण का, पर तीसरे में है क्या, तो तीसरा काय का। आ गया ना समझ। देखो अब मान लो सी ऋण का हो तो देखो पहला काय का, दूसरा, तीसरा, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ये देखो माइनस प्लस माइनस, मतलब ये 3 पता है ना, देखो 1 2 3, यहां भी देखो 1 2 3। इस ट्रिक के अनुसार पहला काय का है, उसमें क्या नहीं है, तो पहला काय का उसका धन का, दूसरा काय का, तीसरा काय का। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मिला आपको, C माइनस मिला। C क्या मिला, देखो जो दोनों में C है, C माइनस मिला, तो यहां पर क्या मिलेगा, C माइनस। अब इसमें देखो पहला काय का ऋण का, पहला ऋण का, दूसरा भी काय का ऋण का, तो देखो पहला में A भी आया और दूसरा में B C आया, तो दोनों में कौन आया, B आया। तो इसका मतलब यहां पर कौन ऋण का, B। पहले वाले में देखो पहला ऋण का
यानी ए और बी, ठीक है। और दूसरे में देखो BC, BC यानी देखो दोनों। दूसरा में, अब दूसरा को कैसे हल करेंगे देखें। सबसे पहले सवाल को जैसे कि कैसा क्या लिखेंगे बोलिए, धन धन माइनस धन ऋण, ठीक है। अब हल करें इसको, तो हमने यहां देखना है ना, इसको जैसे वैसे अभी लिखते चलते हैं ना। तो 2x का धन y का धन, ठीक है। अब यहां देखना ऋण है तो हमने लिखे ऋण 2a का मान देखो, a का मान, तो देखना b तो ऑलरेडी बायस है, तो a मतलब करनी 2x गुणित को इंटू कर दो ऐसा ना, क्लियर हो गया। अब धन 2 BC, B का मान देखो कितना है y इंटू C का मान देखो कितना है, तो देखना C का मान तो ये 2 हो गया, यहाँ 4 में से 2 निकालो कितना बचा 2, तो 2 करनी 2 z हो गया BC। अब ऋण है तो ऋण, अब देखना जरा 2CA, तो C क्या बना देखो 2 करनी, बोलो 2 करनी 2z बन गया। और इनटू a का मान देखो कितना है, जल्दी से बोलो a का मान, ठीक है। तो ये लिखे अपने कितना, बोलो करनी 2x हो गया। देखना करनी 2 को करनी 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो चलो, तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहचानिए, यहाँ पर a ऋण का है या b ऋण का है, तो b हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऋण नहीं है, इसका मतलब कौन ऋण का है, a ऋण का। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमको ये लिखना पड़ेगा ऋण का, ठीक है। अब ये 2 को हम क्या लिखेंगे, करनी 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब y का वर्ग धन, अब z देखो, z वहां देखो कितना है CA, बोलो 2 करनी 2z का होल स्क्वायर, हल करके देखो 2 करनी 2z का वर्ग अलग अलग कर दो, 2 का वर्ग गुणित करनी 2 का वर्ग गुणित z का, 2 का वर्ग यानी 4, वर्ग से करनी कैंसिल 2 गुणित z का 4 दूनी z का आया कि नहीं। चलिए आगे करते हैं अपन, बोलिए कितना हो गया। अब देखना ये लगा दिया हमने धन 2 a का मान देखो, बोलो ऋण करनी 2x हो गया इंटू b का मान बोलो y का वर्ग नहीं ओनली y, ठीक है। अब धन ये 2a भी हो गया, धन 2b का मान और c का मान 2 करनी 2z ऐसा कर लेना, ठीक है। और धन 2c का मान 2 करनी 2z इंटू a का मान देखो ऋण का है तो ऋण करनी 2x। अब सरसनी का बन गई, तो चूंकि देखो जरा a बराबर कितना मिलेगा, ऋण करनी 2x, b बराबर बोलो और c बराबर बोलो 2 करनी 2z, ठीक है। तो इसीलिए सरसनी का बनकर आय के रूप में आ गए। तो देखना a धन b धन c, तो a का मान देखो कितना है, ऋण करनी 2x, धन b का मान, ठीक है, और धन c का मान का। अब वर्ग है मतलब बोलो क्या हो जाएगा, ऋण करनी 2x, ऋण करनी 2x धन y धन 2 करनी 2z, यहीं पे ऋण धन धन 2 करनी 2z, यही हमारा था। अब ये 9 का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े से सरल में लगते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। तो ये हल में अपन ने लिखे थे, ठीक है।
x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर x धन y इंटू x का वर्ग ऋण x y धन y का वर्ग। ये सप्तमी का होती है। इसकी जब हम चाहे तो ये रख दीजिए, इसकी जब हम चाहे तो ये रख दीजिए, जब अपने को इसका सूत्र पड़ेगा। तो अभी तो क्या करना है, आपको सत्यापित करना है। या तो देखो अब ये मेरा दोनों पक्ष है, सीधा हाथ जिधर है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और जहां ये सिर्फ रहता है ना तो बराबर होता है, और ये हमारा लेफ्ट साइड है, मेरा हाथ जिसे बोलते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड। तो बताओ x की घात 3 है, y की घात 3 ये क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। और जो बराबर के बाद वाला पद तो बड़ा पद कौन सा है, ये वाला ये वाला। तो जो बड़ा पद रहता है, पक्ष रहता है ना, बड़ा पद रहता है उधर से हल करेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, कौन सा साइड, तो हमने बोले RHS लेने पर। ले चलो क्या है, x धन इंटू x का वर्ग ऋण xy धन y का। क्लियर हो गया। अच्छा अब बोलिए जरा यहीं से, चलो x का गुणा पूरे पद में, तो x इंटू x का वर्ग ऋण xy धन y का, तो काय का चिन्ह है, तो y का गुणा पूरे पद में, यानी y इंटू x का वर्ग ऋण xy धन y का। क्लियर। चलो गुणा कर दीजिए अब, x की घात 2 और 1, तो x की घात ऋण x की घात 1 और 1, और y है तो धन है तो x y का। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, धन है तो चलो इसका गुणा करो, तो x का वर्ग y ऋण, चलो ये y का इसमें करेंगे तो x y का। ठीक है, अब उसके बाद जरा यहाँ ध्यान देना, फिर धन है तो धन y की घात 1 और 2, y की घात, चलो अब यहाँ ध्यान देना है ना, ऋण x का वर्ग y कहीं दिख रहा है क्या, ऋण x का वर्ग y और ये धन x का वर्ग y, ये धन का और ये ऋण का कट गया। ऐसे ही देखो धन का x y का वर्ग और ये काय का है, तो ऋण का धन का कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, और ये कौन सा साइड आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड। ये हो गया हमारा क्या, यही अपनी था सत्यापित। ऐसे ही दूसरा देख लो, बन जाएगा, करके देख लेते। अब आपको चलो सबसे पहले हमने जैसे कि कैसा, बोलिए क्या हो जाएगा, x की घात ऋण बराबर और x स्क्वायर धन xy धन y स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा साइड लेंगे हल करने के लिए, क्यों लेंगे, क्योंकि क्यों है बड़ा पद, तो हमने क्या लिखे, लेने, जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, x ऋण y इंटू x का वर्ग धन xy धन y की घात। अब फिर से देखो क्या करेंगे अपन, x का गुणा पूरे पद में, तो क्या हो जाएगा, x इंटू xy धन y का, फिर काय का चिन्ह है माइनस, फिर क्या है y का भी गुणा पूरे पद में, बोलो x का वर्ग धन xy धन y का। ठीक है, चलो करो गुणा, x की घात धन x का वर्ग धन ऋण y x नहीं लिखेंगे, x आता ना, x के बाद y आता है, तो क्या लिखेंगे अपन, x स्क्वायर धन ऋण ऋण x y की घात 2 धन ऋण और धन ऋण y की घात। ठीक है, ऋण का धन का, ठीक है, धन का ऋण कट गया, क्या बचा, x की घात ऋण y की घात, और ये हमारा कौन सा साइड आ गया, यही। पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, हल लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है जल्दी से देखो कि x धन y धन z बराबर कितना, 0, और फिर क्या है, दिखाना है। ठीक है, तो दिखाना
है। क्या दिखाना है कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3x बाय z। ठीक है, और ये सरसमीका होती है चूंकि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3x बाय z, ये बराबर होती है x धन y धन z पुस्तक में, और दूसरे पुस्तक में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। ये सब समीकरण आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ नहीं करें, ये देखिए ये x धन y धन z बराबर कितना है भाई, इस सब समीकरण में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो x की घात 3 धन y की घात धन z की घात ऋण 3x बाय z बराबर कितना रख दिए, 0 गुणे x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण x बाय ऋण z ऋण zx। ठीक है, अब x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3x बाय z, ये बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो क्या ही आता है। अब कुछ नहीं करो, अगली स्टेप में पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की घात धन धन ऋण का है इधर जाके 3x बाय, और यही हमको क्या करना था, दिखाना था। ठीक है,